Hello everybody. Let's continue our lesson diversity and discrimination. In the previous video we have read about discrimination, stereotyping, prejudice. Now we will discuss caste-based discrimination. Caste-based discrimination has existed in Indian society since ancient time. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है इंडिया में ये बहुत पहले से ही है. इट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन. तो ये जो डिवीजन है हमारा सोसाइटी में कास्ट बेस्ड, ये हमारे ऑक्यूपेशन यानी कौन क्या काम करता है उसके बेसिस पे है. सोसाइटी जो है वॉज डिवाइडेड इनटू हायरार्की. पहले क्या है, ब्राह्मण्स जिनका काम है पूजा पाठ वगैरह करना. क्षत्रियास ये आपकी आर्मी है. वैश्यास एंड शूद्र वर प्लेस्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब सबसे ऊपर है ब्राह्मण, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यस और सबसे नीचे शूद्र. अब अंडर दिस सिस्टम एक्टिविटीज लाइक कटिंग हेयर, मेकिंग पॉट, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, ये सारे काम जो थे इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी. इनकी लेस वैल्यू टास्क थे. और वो लोग जो ये काम करते थे वर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स. उन्हें क्या कहा जाता है, अनटचेबल्स. और हिंदी में उन्हें हरिजन्स. ये इन्हें महात्मा गांधी ने नाम दिया था. दे परफॉर्म द मोस्ट रिस्की फॉर्म ऑफ लेबर इन इंडियन सोसाइटी, इंक्लूडेड दैट ऑफ रिमूविंग ह्यूमन और एनिमल वेस्ट और वर्किंग इन टैनरीज. तो ये बहुत जो रिस्की लेबर ये करते हैं ये काम, और ये ह्यूमन और एनिमल वेस्ट करते हैं, रिमूव करने का ये काम करते हैं. ठीक है, ह्यूमन वेस्ट को रिमूव करते हैं. एंड वर्किंग इन टैनरीज मतलब चमड़े का काम करते हैं, जो एनिमल स्किन होता है उसका. दिस कास्ट सिस्टम गेव राइज टू हेटर्ड और अवर सोसाइटी वीकेंड एंड अवर. ये जो था, अब ये जो कास्ट सिस्टम था ना, इसमें नफरत, इन लोगों को नफरत से देखे जाने लगा, लोअर कास्ट समझे जाने लगा, और इससे हमारी सोसाइटी जो है वो कमजोर हो गई. इट वॉज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल दैट इट वॉज रियलाइज्ड दैट दिस कास्ट सिस्टम डिवाइडेड ऑल इंडियंस. कहते ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमें रियलाइज हुआ कि जो कास्ट सिस्टम है उसने इंडियंस को बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है. बीइंग अ परफेक्ट रोल मॉडल, गांधी जी स्टार्टेड वर्किंग फॉर शूद्रास. उन्होंने इन शूद्रास जो अनटचेबल्स थे उनके लिए काम करना शुरू किया, और उनको क्या कहा, हरिजन, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ही लिव्ड एंड वर्क विद देम. वो उनके साथ रहे और उनके साथ काम किया. क्यों? क्योंकि इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था उस समय. जो अपर कास्ट जहां जिन टेम्पल्स में जाती थी, जहां से पानी लेती थी, जहां रहते थे, वहां पे इन लोगों का आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था. सम पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग पुअर एज वेल एज फॉर बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स. अब कुछ लोगों को क्यों डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव किया गया, क्योंकि वो गरीब हैं या वो किसी बिल्कुल अलग कल्चरल ग्रुप को बिलोंग करते हैं. जैसे ट्राइबल्स इन इंडिया आर मोस्ट निग्लेक्टेड सोशल ग्रुप्स. ट्राइबल्स की तरफ तो कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया. इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी भी इतना साल हो गए हमारी आजादी को, दे आर इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली बैकवर्ड. इकोनॉमिकली मतलब पैसे के नाम पे, सोशली मतलब और लोगों के साथ इंटरेक्शन, बैकवर्ड है. क्यों? क्योंकि उनका कल्चर अलग है. फाइटिंग फॉर इक्वालिटी. The struggle for freedom was also a fight for equal status in society. कहता जब हम ब्रिटिशर्स से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही थी तो वो इंडिया में भी इक्वल स्टेटस की भी लड़ाई थी. क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जब तक सारे सेक्शंस इंडिया के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फ्रीडम मूवमेंट में, तब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिलेगी. और सबको पार्टिसिपेट करने का मतलब सबको इक्वल स्टेटस देना. The underprivileged section wanted access to all resources and opportunities. जिनको पहले कोई भी एडवांटेज नहीं मिला था, जिनको हम लोअर देखते हैं, जो पिछड़े हुए हैं,
उनको सारे रिसोर्सेज पे एक्सेस देना चाहिए, यानी जो अमीर रिसोर्स यूज़ करता है गरीब को भी उतना ही देना चाहिए और उनको भी सेम अवसर अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। वुमेन डिमांडेड एजुकेशन, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। उस समय वुमेन्स की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, भाई तुम घर में रहो काम करो, और लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, तो वो भी वुमेन भी कहती थी भैया भी हमें भी एजुकेशन दो, रिस्पेक्ट दो, और हमारी भी अपनी डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। Peasants and tribals wanted to free themselves from the clutches of ruthless land owners and money orders many lenders who made their life miserable। अब जो लोग थे और जो ट्राइबल्स थे, किसान वगैरह ये सब, तो ये कहते थे जो इनके लैंड ओनर है ना क्रूअल, उनसे इनको छुटकारा दिलाओ। लैंड ओनर, मनी लैंडर्स, जिन्होंने इनकी लाइफ को बर्बाद कर रखा था। द पीपल हु रोट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। अब जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया में किस किस तरह की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है वो उनको अच्छे से पता था। मैनी पीपल लाइक डॉक्टर अम्बेडकर अनफॉर्चुनेटली हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर, वो हेड थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने भी ये सब डिस्क्रिमिनेशन महसूस किया था। ठीक है, देयरफॉर व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैड दिस विजन ऑफ इंडिया वेयर इन एवरी इंडिविजुअल इज इक्वली ट्रीटेड। तो जब उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने क्या विजन रखा इंडिया के, कि आने वाला इंडिया ऐसा होगा जहां हर एक इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, किसी को अमीर गरीब नहीं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब ये सब करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। इक्वल राइट्स हैव बीन गिवन टू ऑल, सभी को इक्वल राइट्स है। एंड एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ इज नॉट अलाउड। अगर कोई भी अगर आपके साथ कास्ट, रिलीजियन, रेस, जेंडर, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो आप उसका पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं और आपको जस्टिस मिलेगा। द स्टेट हैज गिवन द पावर टू फेवर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स दैट इंक्लूड वुमेन एंड चिल्ड्रन। डिसएडवांटेज ग्रुप मतलब जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो वुमेन भी है, बच्चे भी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं, दूसरी बैकवर्ड क्लासेस भी हैं और आपके डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी हैं। तो अब स्टेट जो है, वो जो गवर्नमेंट है, वो इनको फेवर करती है, इनको पावर देती है। ऑल इंडियंस आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। सारे इंडियंस जो हैं वो इक्वल हैं कानून की नजर में। प्रैक्टिसिंग ऑफ अनटचेबिलिटी इज नॉट अलाउड इन अवर कंट्री। जो पहले ये अनटचेबिलिटी चलती थी वो अब इंडिया में नहीं है। नो बडी शुड बी इल ट्रीटेड इन द नेम ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। आप कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। Everyone is free to pursue the occupation of their choice and to settle down in any part of the country। कोई भी इंडिया में कहीं भी रह सकता है और अपनी पसंद का कोई भी वो काम कर सकता है। अब वो पुराना वाला नहीं है कि शूद्र है तो शूद्र वाले काम करेंगे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वाले काम करेंगे। नो, अब ऐसा नहीं होता। There is also provision of protection from any form of exploitation। अगर कोई भी आपका एक्सप्लॉइट करता है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। जैसे चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उन्हें कोई भी अर्निंग का, इंगेज इन डूइंग वर्क, कोई भी काम में जिससे वो पैसा कमाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, चाय की दुकान पे बर्तन धोते हैं, मतलब ढाबा वगैरह जो रेस्टोरेंट है, तो वहां पे उनसे आप कोई भी काम नहीं ले सकते। अगर कंप्लेंट हो गई तो पनिशमेंट मिलती है अच्छी खासी। पेमेंट ऑफ वेजेज शुड बी इक्वल एज पर द इक्वालिटी क्वांटिटी ऑफ वर्क। अब पेमेंट ये नहीं कि किसी को आप कम सैलरी दे रहे हैं और किसी को ज्यादा, सेम काम के लिए सबको सेम सैलरी मिलेगी। और इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि भाई एक कौन से काम के लिए कितनी सैलरी, कम से कम इतनी सैलरी होनी चाहिए, मिनिमम वेजेस। Since India is a secular country, everybody is free to follow the religion of their choice and celebrate their
फेस्टिवल्स। कहता है अब इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है, मतलब सभी धर्म जो है वो इक्वल है। हमारी कंट्री गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं है, तो हर कोई जो भी है अपनी पसंद का धर्म, वो जो भी उसे पसंद है वो रिलीजन धर्म वो फॉलो कर सकता है, और जो फेस्टिवल्स उसे पसंद है वो सेलिब्रेट कर सकता है। When we respect every individual, we can coexist without any conflict। कहता जब हम हर एक की इज्जत करते हैं तो हम आराम से रहते हैं बिना किसी झगड़े के। Everybody can use his or her skill and talent for the betterment of society। और हर कोई जिसका जो भी स्किल और टैलेंट है उससे वो सोसाइटी के अच्छे में कंट्रीब्यूट करता है। और जब पीपल को हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो एग्रेसिव, गुस्से वाले हो जाते हैं और नाखुश हो जाते हैं, और इवेंचुअली अफेक्ट्स, और इससे कंट्री की यूनिटी पे असर पड़ता है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स। इन द थर्ड पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड दैट every citizen, irrespective of caste, creed, race, religion, has a right to enjoy the fundamental rights। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी लिखे गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और वो सब इंडिया में रहने वाले सब लोगों के लिए हैं। प्रोविजन वर मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी ये जो जिनसे पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके लिए भी प्रोविजन है कि वो भी अच्छे से जी सकें। टू रिस्पेक्ट इंडियाज डाइवर्सिटी, सर्टेन प्रोविजन वर मेड टू फाइट ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो कुछ प्रोविजन ऐसे बने हैं जो डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने में मदद करते हैं। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको ये सारे अधिकार देते हैं कि कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। उसके बावजूद इंस्टेड ऑफ दिस, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉलिएट करता है या आपको डिस्क्रिमिनेट करता है, तो आपका जो लास्ट फंडामेंटल राइट है वो बहुत पावरफुल है। वो राइट आपको ये अधिकार देता है कि आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं।